हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पहली बार न्यूजीलैंड में 5-0 वाइट वॉश हारा और उस हार के बाद हमने देखा कि बहुत सारी ओडीआई साइड में चेंजेस की बात हुई। हालांकि जब हम टीम खेल रही थी तो हमने कहा कि सीनियर प्लेयर्स को पूरा चांस मिलना चाहिए, वो चांस मिला। 3 सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी, शोएब मलिक, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़। अब ने हमारे चीफ सेलेक्टर के बयान सुने, उन्होंने भी कुछ चेंजेस की इंडिकेशंस दी और अब हम चीफ सेलेक्टर की तरफ से देख रहे हैं कि उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि ओडीआई साइड में चेंजेस होंगे, कीपिंग इन माइंड कि हमें 2019 में वर्ल्ड कप खेलना है। सो इट्स अ गुड साइन। हमने अभी रिसेंटली हमारा डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, उसका हमने फाइनल देखा, 300+ स्कोर हुआ और कराची की टीम ने वो चेस डाउन किया। उसमें भी हमने फवाद आलम की बहुत बार बात करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखी, उनकी मैच विनिंग इनिंग्स देखी, हमने शान मसूद की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। सो इंजमाम उल हक का ये कहना कि देयर विल बी चेंजेस इन द साइड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमारे साथ हैं शो पे पाकिस्तान के सुपरस्टार विकेट कीपर बैट्समैन और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान साहब। मोइन भाई, इंजमाम उल हक ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो हम पूरा सुनते हैं। हमने पिछले शो में हमारे चेयरमैन पीसीबी के भी बयान का जायज़ा लिया था। सो इसको देखते हैं, इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें। 5-0 सीरीज होगी तो चेंजिंग भी होंगी, क्योंकि फिर तो कोई कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हम T20 खेल के इस दफ़ा भी हमें कोई यंगस्टर्स ऐसे दिखे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ऑलराइट, सो मोइन भाई, इंजमाम उल हक का ये भी ये कहना है एंड ही इज़ राइट टू से कि आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट सिर्फ एक टूर्नामेंट होता है जो मेजर टूर्नामेंट होता है, उसका भी हमने बहुत बार जिक्र किया है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस बार हमने एक चीज़ ज़रूर पॉजिटिव देखी कि पिचेस अच्छी थी, कंडीशंस अच्छी थी, फाइनल का भी स्कोर बड़ा स्कोर लगा। सो सबसे पहले सिर्फ इस बात पे बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक का सिर्फ एक टूर्नामेंट होना ओडीआई साइड का, इज़ दैट इनफ या ज़्यादा होने चाहिए? आई थिंक कि कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक टूर्नामेंट हमेशा से होता आ रहा है। सही है। और नॉट ओनली कि रीजन्स का अलग और डिपार्टमेंट्स का अलग भी होता रहा है और होता है, तो आई थिंक कि उसमें कोई एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि 2 होने चाहिए टूर्नामेंट, क्योंकि मोर और लेस जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो आपके 50 ओवर्स क्रिकेट खेलते हैं। ये चीज़ बिल्कुल इंतजाम की कहनी कि जो उन्होंने कहा कि जब तक आप उस फॉर्मेट को खेलेंगे नहीं, वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो सकता आपका, या उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, विच इज़ आई थिंक वेरी राइट। बट अनफॉर्चुनेटली द टाइमिंग वॉज नॉट एक्यूरेट फॉर द प्रिपरेशन। अगर हम देखा जाए, हमने पिछले अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि बिग बैश हुआ, बिग बैश के बाद सीरीज आ गई T20 की, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टोटल आउट क्लास किया हुआ वहाँ पे इस वक्त सबको, ठीक है। और यही वो चीज़ थी जो हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड जाने से पहले आपका नेशनल ओडीआई जो था टूर्नामेंट वो होना चाहिए था, ताकि उसके ऊपर आपकी टीम भी सिलेक्ट होती और प्लस एक चार्म होता प्लेयर्स के पास कि हम इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करेंगे तो हम खेलेंगे। अच्छा, अब ये टूर्नामेंट हो गया, अब कैसे सिलेक्शन होगी? अगला टूर काफ़ी देर बाद है, सही है, अगले मैचेस काफ़ी देर बाद है, तो ये प्ली भी ली जा सकती है कि यार फॉर्म में सही नहीं है, 1 महीने से क्रिकेट नहीं खेली, 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेली, और इससे फ़र्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात है, क्योंकि करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह शान ने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने कहा, माइकल बेवन का एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, नो डाउट। कंडीशंस भी अच्छी थी। इंतजाम का एक बयान ये भी था कि एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस नहीं होने चाहिए। देखिए, आपको मुश्किलात होती हैं आपके सीज़न में, अनफॉर्चुनेटली सीज़न में ऐसा होता है कि कहीं कहीं मौसम ख़राब होता है, कहीं आपको चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट बात में बहुत ज़्यादा दम है इंतजाम के कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक वेन्यू पे नहीं होना चाहिए। जब एक वेन्यू पे आप खेल रहे होते हैं तो पिच की जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। और पिंडी जो कि एक बड़ा कहना चाहिए कि एक फास्ट ग्राउंड है, उसकी पिच बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे बड़े रन्स होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिफरेंट वेन्यूज़ होने चाहिए हर कंडीशन में। जैसे हमारे प्लेयर निकलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एक आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, आप डेवलप हो जाते हैं, आपका एक मोमेंटम बन जाता है, यू नो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अच्छा बयान था और तशवीश है, जैसे आपने कहा कि अब शायद चेंजेस आए टीम में। चेंजेस तो आपको करनी पड़ेंगी बिकॉज कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन
मेरा ख्याल है कि जो कोच का प्लान है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि वो क्लियर नहीं हो रहा अभी तक। जो परफॉर्म नहीं करता वो प्लान से आउट हो जाता है, जो परफॉर्म करता है वो टीम में रहता है। तो आई थिंक कि प्लान क्लियर नहीं है। देखिए, आप जब बड़े टास्क के लिए जा रहे होते हैं फैसल, तो आपको फिर डरना नहीं चाहिए छोटे मैचेस से लूज करने में, क्योंकि आप टीम बना रहे होते हैं। आप टीम हारेगी तो अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आप एक यंग टीम बना रहे हैं और वो हारे ना, ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। तो आई थिंक प्लान क्लियर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुए नहीं, बट जहाँ तक इंतजाम का सवाल है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफी बेहतर बातें वैलिड पॉइंट्स हैं। और मोइन भाई, एक और चीज़ उन्होंने इंडिकेट की कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा T20 इंटरनेशनल्स खेल रही है। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स दुनिया की सारी लीग्स में जाते हैं। हमने देखा कि हमें जुनैद खान को लूज करना पड़ा बिकॉज वो BPL में गए थे। सो डू यू थिंक आप समवेयर डाउन द रोड ये देख रहे हैं कि हमारी जो PCB है कोई रिस्ट्रिक्शन करेगा कि आप साल में कितनी लीग्स खेलेंगे? डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? देखिए, होना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो चीफ सेलेक्टर और कप्तान करेगा। बिकॉज इवन कोच को भी मैं एट एन एक्सटेंट ज़रूर कहूँगा, बिकॉज कि जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट होता है सबसे पहले कप्तान और फिर चीफ सेलेक्टर को ही जाता है। कोच बचा के निकल जाता है। इनकी जो एफिलिएशन टीम के साथ है वो एक टेम्परेरी है। अभी आप इनको बोलेंगे कि आप वैसे काम करें, बगैर पैसों के काम कर लें, तो कभी भी कोई नहीं करेगा। बट आप किसी पाकिस्तानी प्लेयर को बोलेंगे सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो वो खड़ा होगा, वो तैयार होगा, बिकॉज उसके अंदर वो दर्द, वो मोहब्बत, वो जज्बा जरूर होगा जो उसने अपनी जिंदगी गुजारी है इस फील्ड के अंदर, यू नो। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये आई थिंक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कप्तान और कोच के जो एक विजन है उसमें आपस में इनकी हम-आहंगी होनी चाहिए, और हम टाइम टू टाइम ना देखें कि टीम चेंज हो रही है बार बार। आप अपने प्लान्स के ऊपर स्टिक करें ताकि आई मीन भाई कॉलर हमारे साथ हैं। कौन सा बात करें, क्या सवाल है? सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं हैदराबाद से हूँ जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मोइन भाई से कि हमारी टीम जो है एकदम इतना अच्छा खेल रही होती है, इतने अच्छे मैचेस परफॉर्म कर रही होती है, एकदम नीचे आ जाती है, तो क्या वजूहत है? क्या सिलेक्टर की नाअहली है, या पीछे जो सिलेक्शन कमेटी के लोग बैठे हैं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्या वजूहत है सर? आई लव पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं ये पूछना चाहता हूँ। थैंक यू आसिफ फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक कंसिस्टेंसी का हमारा देखें प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं और ये होता रहेगा, बिकॉज कि हमारी जब तक एकेडमीज कहना चाहिए कि एक्टिव नहीं होंगी, हमारे इदारों में जहाँ पे जॉब्स लोगों की ख़त्म हो गई है वो दोबारा बहाल नहीं होंगी, दोबारा बच्चों में चाम नहीं पैदा होगा कि हम क्रिकेटर बनेंगे तो हमें जॉब भी मिल जाएगी, और इवेंचुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में भी आ जाएंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सिस्टम में ही इनकन्सिस्टेंसीज हैं। तो आपका मिजाज भी वैसी प्लेयर्स का हो गया। यही वजह है कि जब एट टाइम्स आप ग्राउंड में उतरते हैं तो इनकन्सिस्टेंसी भी नज़र आती है। बट अगर रिसेंट पास में देखा जाए तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक सीरीज को आप अगर निकालते हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस उसके अलावा बहुत बेहतर है। T20 में टॉप हो गए, वनडे में भी हमने बेटरमेंट की तरफ गए, ऑल्दो कि हम 5-0 हारे जरूर थे, लेकिन ये पहली सीरीज हुई है उन कंडीशन में। अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी बात की थी, हम प्रिपेयर नहीं थे, हमने प्रिपरेशन ही नहीं की, हमने सीरीज को। बिल्कुल सर। आपको मैंने कहते हुए बहुत बार सुना है कि प्लेयर्स को अब इतना प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। हमने देखा है कि इंडिया की ODI में परफॉर्मेंसेस कितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, क्योंकि उनकी टीम, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी प्रिपेयर्ड लगती है, इतनी अडेप्टेबल लगती है कि आपको लगता है किसी भी सिचुएशन में जाके वो जीत सकते हैं। सो उस तरह का कॉन्फिडेंस होने के लिए आपको मैंने कहते हुए सुना है कि प्लेयर्स को खुद बड़ा अडेप्टिव होना ज़रूरी है। हाँ। बिकॉज प्रोफेशनल वर्ल्ड अगर आप नहीं होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, या आपकी अप्रोच सामने दुनिया की आ जाएगी ना कि आप 20-30 रन पे खुश हैं, आप 1-2 विकेटों में खुश हैं, आपने 10 ओवर में 50-60 रन दे दिए, खुश हैं कि आजकल की क्रिकेट में 10 ओवर वनडे में करें 50-60 दे दो, चुप करके साइड में बैठो, तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आपकी अप्रोच का पता लग जाता है, तो फिर आप अफेक्टिव नहीं रहते। सही। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट सोच वही, जैसे मैंने कहा कि कप्तान और सिलेक्टर की होनी चाहिए कि विजन क्या है, टीम डेवलप करनी है, टीम बिल्ड करनी, तो आप टीम में इंजेक्ट ही वो प्लेयर करें जिनमें दम हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो। अब हमारी क्रिकेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है T20 की तरफ, लड़के बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ या टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। पहले एक चार्म होता था, लोग आई मीन प्लेयर्स वो कहते थे यार हम टेस्ट प्लेयर बन जाए, किसी तरह टेस्ट प्लेयर। आज हर बच्चा T20 की तरफ देख रहा है। आई थिंक उसकी वजह ये जो इंजमाम ने भी बात बोली कि हमने T20 को बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हाइप दी है, एंड देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मोर मनी फॉर प्लेयर्स इज गुड, वो कमर्शियल एस्पेक्ट तो है, लेकिन एक प्रायोरिटी होती है, एक प्राइड होती है कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूं यार।
5 दिन खड़ा रहना पड़ता है, उसमें आपकी फिटनेस है, आपकी हर चीज का टेस्ट होता है। तो इसका नाम ही इसी वजह से मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। कि कॉलर हमारे साथ हैं जी, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? आई थिंक कॉलर हमारे साथ ड्रॉप हो गए बिकॉज काफ़ी देर से कर रहे थे। मोइन भाई एक और चीज़ है, मोइन भाई उन्होंने इंजमामुल हक साहब ने एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि PSL को उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ से हमें प्लेयर्स ऑलरेडी मिले हैं, और PSL 3 के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान के साइड का हिस्सा होंगे या फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे। डू यू थिंक PSL 3 में भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल ऐसे प्लेयर सामने आएंगे आपके यकीनन, क्योंकि नई इंडक्शंस भी हुई हैं। कुछ पुराने प्लेयर बाहर हुए हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनकी जगह नए यंगस्टर्स डिफरेंट टीमों में आए। बिल्कुल, जब नए आप बच्चों को चांस देंगे तो कोई ना कोई तो परफॉर्म करेगा। जब परफॉर्म करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर वहाँ से डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह ग्रूम करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। बट पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट के लिए ही आपको प्लेयर मिलेंगे। हमने शादाब को देखा, शादाब सिर्फ T20 में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अभी तक इफेक्टिव है, और वनडे में कोई उसकी ऐसी आउटस्टैंडिंग अभी परफॉर्मेंस, उसको टाइम लगेगा डेवलप। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे PSL है जो कि एक इंटरनेशनल टाइप का टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, लेकिन इंटरनेशनल स्टार्स इतने आ जाते हैं, उनके साथ जब रूम शेयर ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, आई मीन एक ही बेंच पे बैठे होते हैं और आपस में गुफ्तगू होती है, मैच में साथ खेल रहे होते हैं, फील्ड में साथ मौजूद, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। यही चीज थी जो इंडिया की टीम में भी IPL के आने से हुई। इंडिया की टीम कहां से कहां पहुंच गई, अब जो एटीट्यूड है उनका नजर आता है टोटली डिफरेंट। तो हमारी टीम में भी ये चीजें आना शुरू हो गई। फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर आए, शादाब खान आए, बहुत से ऐसे प्लेयर आ रहे हैं अब लाइनअप में हमारे पास मौजूद हैं जिनमें दम है, जिनमें नजर आता है कि इनमें पोटेंशियल है, इन पर थोड़ा काम किया जाए तो अच्छे हो जाएंगे। सही है। मुझे आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो T20 को, अगर ज़ाहिर T20 को आप वो नहीं कर सकते, हमने बहुत सारे जॉस बटलर को, हमने इंग्लैंड के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनको हमने कहते सुना है कि इवेंचुअली T20 क्रिकेट जो है वो और ज़्यादा होगी, वो टेक ओवर करेगी आपके ODI को, आपके टेस्ट क्रिकेट को। सो प्लेयर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो T20 खेलते हुए भी अपनी टेक्निक्स, अपनी सारी चीज़ों को इतना बेहतर रखें कि वो ODI में और टेस्ट क्रिकेट में अडॉप्ट कर सकें। देखिए है मुश्किल काम, बट देखिए बड़े प्लेयर्स की यही क्वालिटी होती है कि वो अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। लाइक अगर T20 खेल रहे हैं तो उस फॉर्मेट को अपने जहन में उतारना एंड देन फिजिकली उसके लिए प्रिपेयर होना। और इसी तरह वनडे आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। एक तरफ 20 ओवर है, 20 ओवर में टोटल डिफरेंट थिंकिंग होती है, बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो चाहे विकेट कीपर हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत हाई होता है। आपको बैट्समैन को रन बनाने पड़ते हैं, बॉलर को बॉल बचानी पड़ती है और विकेट लेनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इसी तरह वनडे का मिजाज डिफरेंट है, 50 ओवर लेंदी गेम होता है। अब इस सिनेरियो में अभी बच्चे जो है वो कम खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट, तो आप तैयार नहीं है उसके लिए। यही वो चीज़ थी जो इंतजाम कह रहे थे। तो वनडे क्रिकेट होनी चाहिए, हमारी PCB का काम है। अगर अच्छे टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, बट इन्हीं टूर्नामेंट्स को और बेहतर और कॉम्पिटिटिव बनाएं ताकि हमारे अच्छे प्लेयर और निकल सकते हैं। मुझे वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। व्यूअर्स, हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो PSL सीजन 3 की नई टीम जो इंडक्ट हुई है मुल्तान सुल्तान, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हम आज जिस PSL की टीम को एनालाइज करेंगे वो PSL में 3rd एडिशन में पहली बार खेलेगी। 6ठी टीम है PSL सीजन 3 की मुल्तान सुल्तान। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं। उसके बाद हम मोइन भाई से बात करते हैं। So let's see the all right, so looks to be a very strong team. Senior players like Shoaib Malik, Sangakkara are part of the team. और T20 के एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो अहमद शहजाद और कादर पोलार्ड जैसे प्लेयर भी इनके साथ हैं। हमारे साथ लाइन पे हैदर अजहर साहब हैं जो GM क्रिकेट ऑपरेशंस हैं मुल्तान सुल्तान के, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन मोइन भाई से पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मोइन भाई, कैसी टीम लग रही है आपको? शोएब मलिक कप्तान है और वसीम अकरम जैसे प्लेयर उनके डगआउट में बैठे होंगे। सो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस टीम कैन बी? नो डाउट। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, कोई भी टीम हल्की टीम नहीं होती। True. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और इस टीम के अंदर तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने प्रीवियसली जितने भी T20s खेले हैं, ये सारे मेच्योर प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं और इन प्रेशर्स में से ये गुजर चुके, खेल चुके। ऑल्दो के टीम नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा जल इन्होंने होने में, सही है। बट
हैविंग वसीम अकरम इन द डग आउट इट्स अ बिग थिंग। Makes a lot of और आई थिंक वो जिस नेचर के मालिक हैं वो बहुत जल्दी जेल इन कर लेते हैं अपने क्रिकेटर्स को, और यही वजह है मैं समझता हूँ कि जिसलिए मैं ये कमेंट करने जा रहा हूँ कि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑल्दो कि इनका फर्स्ट सीजन ज़रूर है, बट जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जैसे प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ इनकी स्ट्रेंथ के अंदर, शोएब मलिक, कैलन पोलार्ड है, संगाकारा जैसे अजीम प्लेयर हैं, सोहेल तनवीर जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, ये टीम बहुत अच्छी है। बट अगेन क्लिक करने की बात होती है, T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम क्लिक कर जाए तो फिर उसको पकड़ना बड़ी कोई टीम नहीं होता। वो तो मोइन भाई आपकी टीम ने प्रूफ किया है कि जिस तरह अंडरडॉग का टैग लेके 2 बार फाइनल में पहुंची है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि यू हैव टू हैव अ टीम जो जेल करती है और अच्छा परफॉर्म करती है। हैदर अजहर साहब से बात करेंगे। सर पहले तो खुशामदीद आपकी शो पे करते हैं, और आपसे सवाल ये करेंगे कि आपने जो मैनेजमेंट में लोग बिठाए हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के वसीम अकरम जो पहले सीजन में चैंपियन बनी, लेकिन जो टीम सेलेक्ट की उसमें बहुत सारे प्लेयर्स कराची किंग्स के हैं, विच हैज़ स्ट्रगल टू मेक इट्स मार्क। तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि कैसी टीम सेटअप हुई आपकी? सबसे पहले तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मोइन भाई को सलाम। मोइन भाई को पता है कि मुझे कितनी मोहब्बत और इज्जत है मेरे दिल में मोइन भाई के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी वो यही है कि देखें, टीम बेशक नहीं हो, लेकिन जो आप प्लेयर्स की बात करें जो कराची में से स्पेशली खेलते रहे हैं, उसमें जो सबसे हमारा मेन फोकस था वो ये था कि अपने प्लेयर्स को हम ऐसा इन्वायरमेंट दें और ऐसी सपोर्ट दें कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को परफॉर्म कर सकें। वसीम भाई की जो पहली डिसीजन मेकिंग थी वो सिर्फ ये थी कि मुझे कोचिंग स्टाफ अपना बहुत रिलायबल और सॉलिड चाहिए। इसलिए हमारे लिए जो सबसे हमारी पहली स्टार साइनिंग्स थी वो सारा हमारा कोचिंग स्टाफ था। अगर मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं तो नेचुरली टॉम मूडी हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ वर्ल्ड ओवर। फिर हमारे पास नदीम भाई इज द मैनेजर जिन्होंने सिंगल हैंडेडली UBL जो प्रॉब्ली सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान का, उसे एस्टैब्लिश किया क्रिकेटिंग सेंस में। फिर मोहम्मद वसीम हो गए। तो हमारी मेन पहले फोकस ये था कि हम कोचिंग स्टाफ में स्टेबिलिटी पहले लाएं ताकि वो फिर ट्रांसलेट करे ऑन द फील्ड। और अभी भी जो हमारे सारे प्लेयर्स हैं उन्हें ये पूरी सपोर्ट दी जा रही है फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ कि ताकि वो अपनी पोटेंशियल को फुली परफॉर्म कर सकें। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह विद आवर टीम। एब्सोल्युटली, इट लुक्स टू बी अ वेरी गुड टीम ऑन कार्ड्स, और हम तो वैसे ही आपको तंग करने के लिए कह रहे हैं कि वो प्लेयर्स हैं जो कराची किंग्स के हैं, बट दिस टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि यू हैव टू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग यूनिट जो आपकी प्लेयर्स को प्रिपेयर करे। शोएब मलिक की कप्तानी को कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू टर्न द टेबल्स राउंड दिस टाइम राउंड विद मुल्तान सुल्तान, बिकॉज कराची किंग्स के साथ एज अ कैप्टन इतना अच्छा टाइम नहीं रहा उनका? उसमें भी अगर आप देखें जब शोएब को हम सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि शोएब को हमने रिटेंशन में उठा दिया था, जो एक्सपेंशन ड्राफ्ट था हमने उसमें ही उन्हें ड्राफ्ट कर दिया था। सही है। उस वक्त भी हमारी जो एनालिसिस था वो ये था कि देयर वाज नो अदर चॉइस फॉर अस बट शोएब। मतलब थे शोएब की कैप्टनसी में, क्योंकि देखें अभी ठीक है कराची किंग्स वाला एक्सटेंट ऐसा है जिसपे लोग सवालात उठाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ही स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन in this format, in the history of this format. No doubt. आप अच्छा हैदर भाई, हमने प्रोग्राम पे एक ब्रेक पे जाना है। आप अगर इफ यू हैव टाइम स्टे विद अस ताकि हम आपसे ब्रेक के बाद आके भी कुछ क्वेश्चंस कर सकें। सो व्यूअर्स एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम मोइन भाई और हैदर अजहर से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वी हैव विद अस ऑफ कोर्स मोइन खान साहब, और लाइन पे हमारे साथ GM क्रिकेट ऑपरेशंस मुल्तान सुल्तान हैदर अजहर साहब। हैदर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे सवालों का सिलसिला लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि शान मसूद को आपने इमर्जिंग क्रिकेट की कैटेगरी में रखा है। इट्स अ वेरी गुड चॉइस। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस ही हैज गिवन इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इज आउटस्टैंडिंग। तो आप क्या देख रहे हैं? मैचेस खिलाएंगे आप? अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं शान मसूद से? शान के जी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है। इनफैक्ट उन्होंने जितने ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक जगह करेक्ट करता चलूँ, शान इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं है। अगर इमर्जिंग कैटेगरी में होते तो मेरे लिए ज़रा सूरत हाल बेहतर होती, क्योंकि एक इमर्जिंग में खेलना ही खेलना है। ठीक है। अच्छा, वो मेरे पास टैग हुए हैं इमर्जिंग कैटेगरी में, लेकिन ऑब्वियसली ही इज अ सीनियर प्लेयर। सो यस, सो हु इज इन योर इमर्जिंग कैटेगरी?
हमारे पास ही सैफ बदर है और अब्दुल्ला शफीक हैं। सैफ बल्कि फॉर एन इमर्जिंग प्लेयर भी अब अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो गए हैं, पहले लाहौर कलंदर्स के साथ थे। दूसरे जो हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है अब्दुल्ला शफीक। अंडर 19 सर्किट में ही वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली ग्रेट बैट्समैन दैट वी हैव। उनका बल्कि काफी अच्छा एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप भी रही थी। काफी अनफॉर्चुनेट बात थी अंडर 19 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में। तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद आवर इमर्जिंग प्लेयर्स एज वेल। हम लोगों ने बॉलिंग लाइनअप अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि हमें पता था कि हम एक इमर्जिंग बैट्समैन की तरफ से जा सकते हैं। तो इससे हमारा बैलेंस फिर इस तरह सेटअप होता है। सही है। हैदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया करेंगे शो पे आने के लिए और थैंक यू सो मच। वी विश यू वेरी गुड ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे। और अच्छा लगा सुन के कि आपने बैटिंग में ये देखा है कि टेक्निक अच्छी है। मोइन भाई, इट्स गुड साइन कि हम ये देख रहे हैं कि T20 की सिलेक्शन में भी अच्छी टेक्निक वाले प्लेयर्स को हम प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो अंडर 19 का हो, चाहे टेक्निक अच्छी होगी और एग्रेसिव अप्रोच होगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है कोई भी। ये प्लस पॉइंट होता है कि आपकी देखिए शान की अगर हम बात करते हैं, शान ने अच्छा खासा टाइम गुजारा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बिल्कुल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन्स किए हैं, वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, पाकिस्तान से भी खेले, कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कम बैक भी करना चाहते हैं। देन ही इज़ द प्लेयर लाइक कि वो फाइट कर रहा है इस वक्त, यू नो। और यही वो चीज़ है कि हम चाहते हैं कि यही चीज़ कंपटीशन पैदा हो। आई थिंक बिल्कुल उसको इतना क्रेडिट देना चाहिए हमें कि दूसरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये कि यार वो देख रहे कि शान भाई बाहर हुए थे, अब उन्होंने कम्पीट करने के लिए अपनी जान मारी और रन्स किए। तो टेक्निक एट द सेम टाइम एंड देन एग्रेसिव अप्रोच। आई थिंक उसने अप्रोच भी अपनी चेंज की है। यही वजह मैं समझता हूँ कि जिस वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है इस टीम के अंदर। अब वो टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आ रहा है। वो शान मसूद नजर नहीं आ रहे मुझे कि जो कि ठक्का लगाता था, जो फंस जाता था, जो प्रेशर ले जाता था। अब वो पुश करते हैं बॉल को, जहां नजर आता है। आई मीन बड़ा खेलते हैं, एलिगेंटली प्लेस करते हैं गैप। उन्होंने अपने फिटनेस पे जो काम किया, फिटनेस पे काम है, बहुत ज्यादा काम मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ माशाल्लाह उसको कि नंबर 1 फिटनेस में नंबर 1 है। बट फिटनेस मैटर जरूर करती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लाइक अगर आप परफॉर्म ही नहीं करें तो फिर उस फिटनेस का क्या फायदा। आई थिंक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शान ने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन के उसने 3 साल से अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। एंड देन उसने जो अपनी अप्रोच चेंज की है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि अब एग्रेसिव नजर आ रहा है। यू वांट समथिंग, आई मीन यू वांट टू डिलीवर समथिंग, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जब आप अपने आप से लड़ते हैं, आप फाइट करते हैं, आपको एक प्रूफ करना होता है एक पॉइंट। आई थिंक वो अप्रोच आ गई उसके अंदर, विच ए गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ कि वो अपने लिए कर रहा है, बट उसको देख के जो यंगस्टर सीख रहे हैं ना, दैट इज वेरी सेम हैपनिंग विद फवाद आलम। जिस तरह फवाद परफॉर्म कर रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो परफॉर्म कर रहा है। सही बात है। आई थिंक यही वो चीज़ होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली फवाद की टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, बट ही इज सो गट्सी। उसको पता है कि मैंने अपनी विकेट की क्या मेरी प्राइस है, यू नो। सही बात। तो वो विकेट नहीं देते इतनी आसानी से और वो रन भी करता है वनडे में इसी तरह। लेकिन मोइन भाई, टेक्निक 49 करना, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम स्टीव स्मिथ को देखें, ही डजंट हैव अ गुड टेक्निक, बट ही इज नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। शोएब मलिक राइट आर्म ऑफ स्पिनर आया था, ट्रांसफॉर्म किया सबने अपने आप को। इट्स वेरी अनफेयर विद फवाद आलम कि उसको चांसेस नहीं मिल रहे। नहीं मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है इंतजाम बहुत सेंसिबल आदमी है और वो आई डोंट थिंक सो कि अब आई मीन इतनी बड़ी एक और इनिंग खेलने के बाद मेरा ख्याल है बिल्कुल सही रेजिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे और यकीनन कहीं ना कहीं चांस जरूर देंगे उनको। एब्सोल्युटली। आपने फवाद आलम की बात की तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज फवाद आलम की जो परफॉर्मेंसेज हैं, कभी कभी दिल हमारा कहता है कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम। एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव सीन फ्रॉम हिम एंड आवर टीम में इतनी बुरी बैटिंग्स हुई हैं तो लगता है कि ये होना चाहिए टीम का हिस्सा। हमारी जो जुलाई अगस्त में सीरीज़ होनी है जिम्बाब्वे के साथ, वो थोड़ी खतरे में पड़ गई, बिकॉज जिम्बाब्वे के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उसकी वजह से उन्होंने सॉरी किया पाकिस्तान के साथ कि ये टूर शायद ना हो सके, जहां पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस, 3 ODIs और 2 T20 खेलने थे। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज तैयार किया, वो देखते हैं, उसके बाद मोइन भाई से क्वेश्चन करते हैं कि ये कितना डैमेजिंग होगा हमारे लिए। मोइन भाई, जिम्बाब्वे की टीम फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उनका क्रिकेट बोर्ड, डू यू थिंक ICC शुड इंटरवीन एंड सपोर्ट जिम्बाब्वेन क्रिकेट, या आपको लगता है कि क्योंकि वो एक काउंसिल है तो वो उनको खुद आई थिंक ये चीज़ ओवरकम करनी चाहिए एज ए क्रिकेट बोर्ड। ऑल्दो के बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी उनको नहीं मिलती जिसकी वजह से एट टाइम्स प्रॉब्लम रही है, फीसें तक देने में प्रॉब्लम्स हुई। और हमने देखा है कि बहुत से ऐसे टॉप प्लेयर जिम्बाब्वे के जो फीसें ना मिलने पे क्रिकेट छोड़ गए। टेलर आपको याद होगा वर्ल्ड कप में उसकी क्या पे स्केल थी, $100-150 उसको पर मैच मिलते थे। वर्ल्ड कप के बाद वो छोड़ गया था, फिर दोबारा उसको आना पड़ा। लाइक
और दूसरे क्रिकेटर्स के लिए नेचुरली जब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है और उसके पास कोई जॉब ना हो, यानी क्रिकेट ही नहीं खेल रहा हो और दूसरे कोई प्रोफेशनल जॉब भी ना हो, कहीं नहीं कर रहा हो, तो फिर ऐसे मौके पर फिर आना पड़ता है वापस। और यही चीज़ मैंने देखी कि टेलर की भी वापसी हुई है इनफैक्ट। और जो पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई, आई थिंक कि हमारे अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जिस तरह इंडिया के स्पॉन्सर पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडिया ट्रैवल कर रही होती है, इंडिया की टीम, वो स्पॉन्सरशिप हमें नज़र आ रही होती है इंडियन कंपनीज की। तो वाई नॉट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप अपनी मार्केटिंग, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। और ये हुआ था लास्ट टूर में भी, हमारे स्पॉन्सर पीसीबी ने स्पॉन्सर्स दिए थे लास्ट टूर में भी। तो एक अपॉर्चुनिटी उन स्पॉन्सर्स के लिए भी, नॉट ओनली कि आप सपोर्ट करें एक अच्छे कॉज को, एक गेम को, जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, यू नो, एट द सेम टाइम आप माइलेज ले रहे हैं अपनी कंपनी का और आपको कुछ एवेन्यूज मिल रहे हैं जो आप ओपन कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस चीज़ के। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज, जो कि अगर स्पॉन्सर करती हैं, और उसमें नॉट ओनली के सिर्फ इनका ही फ़ायदा होगा, आई थिंक कि जो एक कॉज है उसमें जिम्बाब्वेन क्रिकेट को भी फ़ायदा हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट के थ्रू इनकी अपनी मार्केट इंटरनेशनल बन रही है, एंड देन पीसीबी का एक बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज जा रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट को, और ब्रांड के ओवरऑल देखा जाए बिल्कुल तो विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। एब्सोल्युटली, तो बहुत ही अच्छी बात है। मोइन भाई, अनफॉर्चुनेटली या इन केस ये टूर नहीं हो पाता, तो हमारे जो एफटीपी का जो प्रोग्राम है उसमें फिर 6-7 महीने का गैप आ जाएगा। हमने देखा जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने 4-5 महीने रेस्ट किया, तो हमारी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अफेक्ट हुई। डू यू थिंक के एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है उसको फिर क्रिकेट बोर्ड को उसको पुश करने की ज़रूरत है कि उसमें कोई ना कोई सीरीज़ प्लग इन करें? मेरा ख्याल है कि देखें, जहाँ क्रिकेटर्स को क्रिकेट की ज़रूरत है, वहाँ क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई नेशनल T20 हो जाएगा फिर बीच में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट फोर्स कर रहे हैं। आई थिंक प्रीवियसली अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखें क्रिकेट बोर्ड की अच्छी है, कोशिशें हो रही हैं, रिवाइवल हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, टीमें आ रही हैं, वर्ल्ड 11 आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, लीग के मैचेस हो रहे हैं। तो आई थिंक यकीनन कोई ना कोई, जब इतना बड़ा गैप आता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश करेगा इनफैक्ट कि कोई सीरीज हो जाए, और अगर इंडिया से हो जाए उस दौरान तो क्या ही बात है, मजा ही आ जाएगा। सही बात, एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे प्लेयर्स के पास। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट मोइन भाई कि पीसीबी खुद ट्राई कर रहा है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्स हों, और अगर ऐसा हो जाता है तो कमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारी इनफैक्ट जैसे देखिए आप पूरी दुनिया के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्रिकेट में, वो इंडिया से 70% हो रहा है तकरीबन। तो आपका एक कहना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा इमेज जाएगा जब आपके यहाँ से क्रिकेट में पैसा आना इंटरनेशनली शुरू होगा, यू नो। बिल्कुल सही। तो मैं ही बात बोल रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए, और इनफैक्ट पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद होगा इससे। बिल्कुल, जब ये कंपनीज आएंगी, सपोर्ट करेंगी, तो इंटरनेशनल जो आईसीसी जितने भी इवेंट्स हैं उसमें भी पैसा लगाएंगी, तो कम से कम ये तो होगा ना कि हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से अच्छा खासा, अगर इंडिया इतना पैसा लगाती है तो हम भी पीछे नहीं रहते। अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक इस एंगल से सोचना चाहिए स्पॉन्सर्स को कि हम एज अ पाकिस्तानी कम्पीट करेंगे इंडिया को, और हम पैसा लगाएंगे अपना क्रिकेट। बिल्कुल सही है। इट मेक्स यू नो, अगर कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो हमारे ब्रांड्स बहुत सारा पैसा पीएसएल में लगा रहे हैं, इट काउंट्स टू ह्यूज अमाउंट मनी, और उसको अगर हम उसको फैलाएं उस पैसे को, तो शायद हम पीसीबी के डिफरेंट टूर्स में वो पैसा लग सकता है, बट इट्स ऑब्वियसली समथिंग विच हैज़ टू बी डन। फ्यूचर में जाके वो चीज़ें होंगी। मुझे हमारी जो पीसीबी है वो ये भी ट्राई कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का अरेंजमेंट, बिकॉज आईसीसी और इंडियन बोर्ड के कुछ तनाज़ात चल रहे हैं टैक्सेस को लेके। टैक्स रिजीम इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पैसा वो टैक्स में मांग रहे हैं। सो पीसीबी ने ऑफर किया है कि हम टैक्स में रिलीफ देंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो जाए। डू यू थिंक ऐसा कुछ हो सकता है? इट्स टू अर्ली टू से। इट्स टू अर्ली टू से तो ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि हकीकतन अगर देखा जाए, व्हाई नॉट, वी आर रेडी। इफ वी आर रेडी देन वी शुड ओन दैट कि हम करा सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाए और इसमें रिलीफ दे सकता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है, एक इनिशिएटिव है, और पूरी दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा कि भाई पाकिस्तान ने इन हालात के बावजूद ये ओनरशिप ली है, टूर्नामेंट करा रहे हैं, और दुनिया की टीमें इसी बहाने आ जाएंगी। तो आई थिंक इस पर पूरा पुश करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को भी, जितने भी लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिलते हैं। आई थिंक ये चीज़ पुश होनी चाहिए, और पाकिस्तान में अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए तो नथिंग लाइक, क्या बात हो जाएगी।
ऑन दिस नोट वी आर एब्सोल्युटली अग्रीड विद मोइन भाई कि हमें पूरी जान लगानी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के लिए, और क्रिकेट से जुड़ी हर चीज़ को तरक्की करना चाहिए। हम मुल्तान सुल्तान की टीम को बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छा PSL हो इंशाल्लाह। और हम अपने शो में दोबारा कल आपसे मिलेंगे, मज़ीद टीमों के बारे में बात करेंगे PSL 3 की। सो कीप वॉचिंग आज न्यूज़ एंड बिहाइंड द विकेट। वील सी यू टुमारो।